आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि आज रेवंत रेड्डी का शपथ ग्रहण हुआ। मुझे लगता है कि जितने भी नॉन बीजेपी और नॉन एनडीए दल हैं बड़े खुश हुए होंगे कि तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। निमंत्रण भी मेरे हिसाब से सबको गया था, सारी पार्टियों को। 6 तारीख का तो नहीं पता था किसी को कि उस दिन इंडिया की बैठक होनी थी और इसीलिए कोई वहां पर सबने कहा कि नहीं जा सकते हैं। तो आज क्यों नहीं गए सब? अखिलेश जी को रहा होगा ना निमंत्रण? नहीं, देखिए श्वेता जी, सही मामले में तो इसके बारे में हम लोग को बहुत संज्ञान नहीं है कि नहीं गए और क्यों नहीं गए, क्योंकि निमंत्रण था। कल तक तो मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ऐसा निमंत्रण है और अखिलेश जी को जाना है, क्योंकि उनका पहले से निर्धारित प्रोग्राम सेटल था। तो ऐसा तो कोई भी हमको नहीं पता कि कल आज जाना था उनको। रही बात, मैं कुछ बारों में देख रहा हूँ कि लगातार इस बारे में बात की जा रही है कि 4 राज्यों के जो चुनाव हो गए 5 राज्यों में, उसमें उसके बाद से मोदी जी की हैट्रिक लगने जा रही है और इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो रहा है। श्वेता जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बड़ा हतप्रत हूँ कि इतिहास की बात करने वाले सुधांशु जी यहाँ बैठे हुए बार बार इतिहास में चले जाते हैं। जरा 2014 में 2003 के आसपास जाइए असेंबली चुनाव में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आई थी। 2004 में केंद्र सरकार में कहाँ चली गई? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं था और सुपड़ा साफ हो गया था यूपीए के सामने। 2008 में जरा चले जाइए, मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई थी, छत्तीसगढ़ फिर जीत गई थी, इस बार राजस्थान हार गई थी, लेकिन 2009 में फिर यूपीए ने सरकार करी और पिछली बार से ज्यादा बहुमत लेके सरकार बनाई। तो ये कहानी किसको बताई जाती है? अरे इस देश में 16 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने नहीं कहा कि हम मैट्रिक बनाएंगे। इंदिरा गांधी जब तक जीवित रही तब तक उन्होंने नहीं कहा हम मैट्रिक बनाने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह 10 साल के ऊपर तक प्रधानमंत्री रहे, कुछ दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो 8.5-9 साल में ही कह रहा है कि हम अगली बार हम ही आएंगे। इसका मतलब जनता पे विश्वास कहाँ है भारतीय जनता पार्टी को? उनको अपने ऊपर विश्वास इतना ज्यादा हो गया कि जनता को पहले ही बाईपास करके कह रहे कि हम ही आएंगे। और भाई साहब, क्या अखिलेश जी ने क्या कहा, क्या कमलनाथ जी ने क्या कहा, इस पे छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या स्थिति है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। रमन सिंह को पता ही नहीं था किसी को कि वो वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे भी कि नहीं, कि वो बीजेपी में बचे कि नहीं बचे। जो सिटिंग सीएम है शिवराज सिंह चौहान का, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। वसुंधरा राजे को बुलाया नहीं जा रहा है। उमा भारती पार्टी का प्रचार छोड़ के हिमालय चली गई। और ले देखिए, आपके पास एक अध्यक्ष तेलंगाना बनाना था, वो भी आपने कांग्रेस का टूटा हुआ सांसद बनाया। और आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में सब ठीक है और आपके वहां प्रॉब्लम है। अरे वो भूल गए क्या? घोड़े को नहीं घास, गधे गा रहे हैं च्यवनप्राश। ये कहीं और से थोड़ी आया था। तो दूसरों को बोलने से पहले पहले अपने अंदर झांकिए। ये जो सर पुडव्वल हो रहा है 3 दिन से, पूरा देश देख रहा है कि पर्यवेक्षक बनाएंगे, और अभी आज तक के तो पत्रकार ने साफ साफ बोला होगा वही जो मोदी जी के मन में है। तो जब एक व्यक्ति की पार्टी, एक व्यक्ति के हिसाब, तो ये सब क्या नौटंकी चल रही है कि पर्यवेक्षक बनाएंगे, विधानमंडल दल बनाएंगे, ठीक है, आप उसका कह रहे हैं नाम कि लेंगे, इंडिया कुछ के नहीं होने ऊपर जा रहा है। इंडिया गठबंधन पर उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी को देखना चाहिए। ठीक है, पर धीरेन्द्र कुमार जी, सब ठीक ठाक है ना? क्या एक पार्टी को अगर आत्मविश्वास है, एक गठबंधन को आत्मविश्वास है कि तीसरी बार चुनाव केंद्र में जीत जाएंगे, तो वो आत्मविश्वास गलत है? बिल्कुल आत्मविश्वास हम लोगों को है श्वेता जी, और ये तो बड़ा सिंपल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता के विश्वास में लीजिए, जनता को विश्वास में लीजिए। सिंपल सा ट्रिक है, और ये ट्रिक हम लोगों को मालूम है, मोदी जी को मालूम है, इसलिए हर ट्रिक लगाएंगे। अब इन लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग भी जो चुनाव हारे, तेलंगाना हारे, इसके पहले कर्नाटक हारे। हम लोग अपना आत्ममंथन कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के हम लोगों को वहां पे वोट नहीं मिला। लेकिन ये लोग देखिए आपस में ऐसे जो फड़ोवल कर रहे हैं। हार गए तो, अगर जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता एक दूसरे को काला टीका का होली खेल रहे हैं। वैसे भी अब समय आ गया है, जनता इनको घूमने में भी अब काले टीके लगाएगी। तो देखिए ना कि अब चुनाव हारे हैं तो इसको डिवीजन की बात कर रहे हैं। 10 साउथ, क्या ये सब नारा है? जातियों में बांटने की, देश को बांटने की, एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। और यही जातीय सर्वे जब टेबल हुआ था इसी बिहार में श्वेता जी, तो जदयू और बाकी लोगों ने कहा था कि 2024 का यही हमारा मुद्दा होगा। अब इनके मुद्दे तो सारे गिर गए। औंधे मुंह जब ये लोग चुनाव हारे तो कह रहे कि कांग्रेस हार गई, हम लोग नहीं हारे। अजीब तरह की विडंबना है। ये कैसी एकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और देशवासी इन लोगों को अच्छा से पहचान रहे हैं। अभी आपने बताया, सुधांशु जी ने भी कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे नाम के आगे आप सरनेम में जी मत लगाओ।
उससे जनता से मुझे दूर मत करो। तो एक तरफ जी नहीं लगाने की हिदायत दी जा रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस बोल रहा है कि तुम जी भी लगाओ और जा भी लगाओ और दोनों जोड़ के भी लगाओ। तो ये सब भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले की तेलंगाना में सरकार बन गई, जो बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया है और ये लोग लंबा चौड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष को भी सलाह दिया। इन लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को गिनती भी रोमन अच्छी लगती है श्वेता जी। 1 2 चलिए, अभी 3 भी तो वो रोमन नीतीश जी से उस पर प्रतिक्रिया का इंतजार भी है। अतुल जी, आप अपनी बात अब पूरी करें। जो आरोपों का जवाब आप देना चाहते हैं जो सुधांशु जी ने आपसे कहा है, क्योंकि सुधांशु जी पर भी काफी आरोप अब समाजवादी पार्टी की तरफ से लगे हैं, तो पहले आप अतुल जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुधांशु जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसमें एक दूसरे के खिलाफ अगर कुछ बात रही है तो उसे कहा भी जा सकता है। लेकिन जिनका इतिहास ही चाटुकारिता का रहा हो, जो कांग्रेस के लोग फांसी के फंदे पर चढ़ रहे थे, छाती पर गोली खा रहे थे भारत माता की जय वंदे मातरम कह के, उनका इतिहास ये झूठ करके बताते हैं। तो अपना इतिहास आपके बताने की जरूरत नहीं, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है इतिहास क्या है। वो पार्टी हमसे बात करती है जो 2 बार खत्म हो चुकी है और 1980 में तीसरी पार्टी बनकर आई है। वो कांग्रेस को खत्म करने का जो हसीन सपना देख रही है वो कभी पूरा नहीं होगा। और धीरेन्द्र कुमार को एक बात मैं बता दूं बॉस, क्या कहा था जब नड्डा जी ने 2024 के बाद कोई प्रादेशिक पक्ष नहीं रहेगा। तो लोकतंत्र को बचाने की बात है ना, पहले अपने आप को बचा लो, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। एक बात श्वेता जी है, अगर आपको जीत मिली है तो आपको आप में विनम्रता आनी चाहिए, लेकिन जीत के बाद जिस तरह से कांग्रेस को कोसा जाता है, 10 साल के राजनीति के बाद, 10 साल के सरकार में शासन में रहने के बाद भी कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है, तो ये असफलता तो खुद अपने आप से कह रहे हैं। आप जीत गए हो तो बताओ ना, हमने पूछा 450 का सिलेंडर मिलेगा क्या पूरे देश को? मोदी गारंटी है ना, मोदी की गारंटी है, ये कहा था उन्होंने। कहा मोदी, इसलिए मैं मोदी कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहना चाहिए। तो मोदी की गारंटी 450 रुपए के सिलेंडर की कल से पूरे देश को लागू होगी या नहीं होगी? हमारी जानकारी ये है कि वो नहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। हमारी जानकारी ये भी है कि मोदी जी ने चिरंजीवी योजना बंद कर दी है, सारे अस्पतालों ने मना कर दिया है चिरंजीवी में लोगों को मदद करने की। तो वो कहां जाएंगे जिन्हें हृदय के समस्या है, जिन्हें लीवर का समस्या है, जिन्हें किडनी की समस्या है, जो चिरंजीवी के नाम से वहां गए, जिन्हें ऐसा लग रहा था हमारी जमीन, हमारी जेवर नहीं बेचना पड़ेगा, उस योजना का क्या होगा बताओ? जो 64 वनोपजों को हमने एमएसपी दिया था, कहां दिया था? छत्तीसगढ़ में। वो एमएसपी रहने वाली है, नहीं रहने वाली है? तो मोदी गारंटी जो है, अगर लोगों को, लाभार्थियों को जाके मिलने की बात कह रहे हैं, तो हमारी ये विनती है आपसे, आपको जितवाया लोगों ने, लोग आपसे प्यार करते हैं, आप ये कहते हो, तो फिर जो लोगों को मिल रही थी सुविधाएं, जो लोगों के लिए काम हो रहा था, वो काम शुरू रहेगा या नहीं रहेगा? ये मोदी गारंटी रहेगी या नहीं रहेगी? ये हमारा सवाल है। ठीक है, हम जवाब लेते हैं। और सुधांशु जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री के साथ एक बात रहती है ना कि जो चीज कहते हैं तो विपक्ष जो है वो हमेशा उसका उल्टा जरूर करता है, इसलिए तो नहीं उन्होंने कहा कि जी मत लगाओ, मोदी बोलो सिर्फ मुझे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने एक दूसरे ढंग से कहा कि जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं और अगर आप हमारा गारंटी कार्ड दिखाएं और आप कहें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, तो उनका कहना है कि पब्लिक को लगने लगता है जैसे कि आप एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। आप सीधे कहिए ये मोदी का गारंटी कार्ड है। मगर अभी अतुल जी से कहना चाहूँगा, साहब आप तो गजब की गारंटी करते हैं। कर्नाटक में, अब पहले तो खैर इन राज्यों में जहाँ आप चले गए, याद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों को सारा कर्जा माफ करूंगा। राहुल गांधी जी ने कहा था, सरकार में आए भी चले गए, 5% किसानों का भी कर्जा नहीं माफ हुआ। राजस्थान में कहा था 3,500 हर बेरोजगार नवयुवक को देंगे, वो तो छोड़िए, वो केवल 1.5 दर्जन बार पेपर लीक मिला। खैर, मगर एक काम कैसी गारंटी पे करते हैं श्वेता जी, वो समझिए। कर्नाटक में इन्होंने कहा कि हम इसको 2,000 देंगे, उसको 3,000 देंगे। 2,000-3,000 का लॉलीपॉप दिया गरीबियों को। मैं लॉलीपॉप क्यों कह रहा हूं? फिर एक योजना निकाली कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति यदि कोई 4 व्हीलर खरीदेगा कॉमर्शियल पर्पज से तो आधा पैसा सरकार देगी। यानी 4 लाख की गाड़ी खरीदोगे, 5 लाख की गाड़ी खरीदोगे या 10 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो 5 लाख सरकार देगी। ये है दूसरों को 2,000-4,000 का चूरन और एक तरफ 4 लाख 5 लाख रुपए अर्पण। यह है आपकी छुपी हुई गारंटी। इसलिए देश की जनता उस पूरी चीज को ईमानदारी से समझती है। और मैं इन दोनों बातों का जवाब दे दूं, जो इतिहास में जाने की बात कही तो एक एक लाइन में अतुल पाटिल जी से मैं कह दूं कि उन्होंने बोला कि हमारे लिए गोली खाए और फांसी के फंदे पे चढ़े
तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का एक व्यक्ति बताएं स्वतंत्रता आंदोलन में जो फांसी के फंदे पे चढ़ा हो, जिसको गोली लगी हो, जिसको काला पानी हुआ हो, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर कोई ऐसा बताएं जो लाठीचार्ज में भी घायल हुआ हो। जेल में जाते थे तो आगा खां पैलेस में रहते थे, अहमदनगर के किले में रहते थे, घूमने फिरने, बैडमिंटन खेलने का, वॉलीबॉल खेलने का भी व्यवस्था थी, किताबें लिखने के लिए सेक्रेटरी भी रहता था। जैसे लालू यादव जी जब जेल में गए थे ना तो कहते हम जलवे से राज करेंगे, तो वो जलवे से कहते थे, ये जलवे से राज, जलवे से जेल में रहते थे। अब मैं आशुतोष जी से कहना चाहता हूं, मान्यवर आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही 2003 और 2004 में, मगर हम क्यों चूक गए थे? हम ये 3 राज्य तो जीते थे, उत्तर प्रदेश में हम 10 सीटों पर आ गए थे क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार थी, और वो जो कुछ हुआ छोड़िए, आप उस समय 40 सीटें पाने में सफल हो गए थे, और 2009 में भी हम उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे रह गए थे। और आशुतोष जी आपको याद है कांग्रेस कितनी सीटें पाई थी? अतुल जी सुन के खुश होंगे, 22 लोकसभा जीती थी कांग्रेस ने, 22, और विधायक थे 20। पहली बार ऐसा था सांसद ज्यादा किसी पार्टी का, विधायक कम। जनाब आज आपको लगता है कि कांग्रेस 22 लोकसभा जीत सकती है? आज आपको लगता है कि आप 10 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी? जनाब इसलिए जब आप बात करें तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपको मैं समाजवादी पार्टी के समझदार प्रवक्ताओं में से एक मानता हूं, तो जब आप ये बात करें तो आज के राजनीतिक यथार्थ पे बात करें, सिर्फ इतिहास की कोई गणना मत बताएं, आज के यथार्थ पे बात करें। और अंत में कह देता हूं, मोदी जी ने एक विचार में बदलाव किया। आज उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी में ये कहा कि हम ये कहेंगे प्रबुद्ध लोग कंपेरिजन करें कि एक कांग्रेस की गवर्नेंस का मॉडल है, एक क्षेत्रीय दलों की गवर्नेंस का मॉडल है, और एक बीजेपी की गवर्नेंस का मॉडल है, जिनको लंबे लंबे समय तक राज्यों में रहने का मौका मिला। उन्होंने उदाहरण दिया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिनको सबसे बैकवर्ड माना जाता था, वहां कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, केवल गुड गवर्नेंस किया, और एस्पिरेशंस डिस्ट्रिक्ट ने शानदार काम किया, हमें राजनीतिक सफलता भी मिली। तो मोदी जी ने आकर ट्रेंड चेंज किया। जब 2001 में मोदी जी सीएम बने तो एंटी इनकम्बेंसी स्थापित सत्य था, जो जहां रहेगा सरकार हार जाता था। मोदी जी ने 2002, 7, 12 3 बार जीता गुजरात में, और एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में चेंज किया भाजपा ने। केंद्र में आए 2 बार, मध्य प्रदेश में आप 1 बार छोड़ दीजिए तो 20 साल से लगातार सत्ता में, गुजरात में लगातार 7 बार जीते हैं।